आपने कभी ध्यान दिया है, दिवाली, होली, दशहरा, हर त्योहार किसी कथा से जुड़ा होता है। लेकिन मकर संक्रांति ना राम की कहानी, ना कृष्ण की लीला, ना किसी युद्ध की कथा। फिर भी इसे सबसे शुभ दिन कहा गया, दान का सबसे बड़ा पर्व माना गया, और आज भी करोड़ों लोग इसे छोड़ते नहीं। तो सवाल यह है, आखिर मकर संक्रांति इतनी खास क्यों है? आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई रस्म नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि इस पर्व के पीछे छिपा असली सत्य बताने वाला हूं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, मकर संक्रांति किसी भगवान का जन्मदिन नहीं है। यह प्रकृति का पर्व है। यह दिन बताता है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, ठंड से गर्मी की ओर जाना, और जीवन में जड़ता से गतिशीलता की शुरुआत। अब असली रहस्य सुनिए। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और यहीं से शुरू होता है उत्तरायण, यानी सूर्य का उत्तर दिशा में गमन। शास्त्र कहते हैं जब सूर्य उत्तरायण होता है तो पृथ्वी पर ऊर्जा बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है, और जीवन फिर से चलने लगता है। इसीलिए कहा गया, मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े होने लगते हैं, अंधकार कम होता है और प्रकाश बढ़ता है। यह सिर्फ आकाश की घटना नहीं, यह मानव जीवन का संकेत है। अब समझिए दान का रहस्य। आपने देखा होगा, इस दिन लोग तिल, गुड़, कपड़े, अनाज दान करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि सर्दी के कारण शरीर में कठोरता बढ़ जाती है, मन में भी। और तिल, गुड़ शरीर को गर्मी देते हैं और प्रतीक हैं। मीठा बोलो, लेकिन सच्चाई के साथ। अब जानिए पतंग उड़ाने का रहस्य। बहुत लोग सोचते हैं पतंग सिर्फ मजा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं इस समय सूर्य की किरणें शरीर के लिए सबसे लाभदायक होती हैं, और पतंग उड़ाते समय वही किरणें सीधे शरीर पर पड़ती हैं। यानी मकर संक्रांति स्वास्थ्य का भी पर्व है। और सबसे गहरी बात, महाभारत में भीष्म पितामह ने इसी दिन देह त्याग किया। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में माना गया है उत्तरायण में शरीर छोड़ने वाला उच्च लोकों की ओर जाता है। तो मकर संक्रांति क्या सिखाती है? समय बदलता है, अंधकार स्थायी नहीं। हर ठंड के बाद गर्मी आती है, और हर कठिन समय के बाद उत्थान आता है। अंत में एक बात दिल से, मकर संक्रांति मनाने का मतलब सिर्फ तिल गुड़ खाना नहीं, सिर्फ पतंग उड़ाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी उत्तरायण की ओर मोड़ना। नकारात्मकता से बाहर, आलस्य से बाहर, और प्रकाश की ओर। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखिए, जय सूर्यदेव।